ये तैयार हो जाएगा कुछ दिन में। ये फ़िलहाल पक गया, देखो ये दिख रहे हैं आपको। इसको बोलते हैं काफल। पता है इसको खाते कैसे हैं? ऐसे ही खा जाते हैं यार, होने तो चाहिए। गाइस आज पापा बना रहे हैं रस्सी। इसकी कटिंग हो रही है बोहन से। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के पाडली गांव से। तो अभी मैं हूं अपने गार्डन में। जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देखते रहते हो कि पीच गार्डन दिखाते रहता हूं, और सब्जियां वगैरह सब्जियां हमारी लग गई हैं और ऑलमोस्ट सारी लग गई हैं। थोड़ा सा बीन्स लगानी बाकी रह गई है। तो अभी मैं खेत में से पानी डाल करके जैसे जस्ट घर को जा रहा हूँ। और सुबह में लगभग 8 बजे आया था। आज खेत में काफ़ी लेट हो गया था। देखो यहाँ पर मैंने सारा पानी डाल दिया क्योंकि आजकल ना धूप ज़्यादा हो रही है। और साथ में आजकल लोगों ने ना जंगलों में आग लगा रखी है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इस तरह से कुछ धुंध जैसा आपको ये दिख रहा होगा, तो ये आग लगने की वजह से ही हो रहा है। और साथ में दिन में ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह शाम तो मौसम ठीक है क्योंकि हवा चलती रहती है और ठंडा भी लग रहा है। और साथ में अभी हमारा आड़ू कुछ ऐसा हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे तो इतने ज़्यादा हो गए, कुछ ज़्यादा हो रही हैं, तो स्पेस नहीं बन पाता इनमें। तो जो ज़्यादा थोड़ा दूर दूर हैं गैप गैप में, वो तो ठीक हो रहे हैं। कुछ इसमें से गिर भी रहे हैं। तो ये देखो, ये रेडी हो गया, ये तैयार हो जाएगा कुछ दिन में। ये फ़िलहाल पक गया, देखो लग रहा ना मस्त एकदम। और साइज़ भी बढ़िया। अभी इसको 15 दिन और हैं, तो 15 दिन में बहुत बढ़िया साइज़ हो जाएगा। तोते ने मतलब आड़ू खाना शुरू कर दिया क्योंकि हमने जौ सारे काट दिए हैं। जौ काटने के बाद उनको सुखा करके जौ, पता क्या हुआ, यहाँ पे लग गया मेरा हाथ इस पे, और बहुत ज़ोर की रगड़ लग गई हाथ में। चलो कोई नहीं। तो जौ काट करके जौ को भी ना कूट करके अलग से उनके सीड को अलग करके छेड़ना होता है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। चलो मैं भी चलता हूँ घर में। ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये लहसुन का खेत है और इसमें से हमने लहसुन निकाल दिए हैं। गाइस आज हम निकाले हैं लहसुन। तो देखो हमारे यहाँ पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको लहसुन, लासण मतलब। और जब इसकी ये वाली गांठ तैयार हो जाती है ना, यहाँ पर वाली, तब ये समझ लो कि ये रेडी हो गया, ये वाला। तो उसके बाद ये तैयार हो जाता है। अभी जितना ऐसे होता है तो उतना ऐसे ही निकालेंगे खींच के, और जो नहीं होगा तो उसको फिर कुदाल से। है बेटे जी? ये देखो इस बार कुछ ऐसा हो रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा छोटा है इस बार, और बाकी तो हर साल बड़े बड़े होते थे, लेकिन इस बार छोटा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और इसमें से सारा ये लहसुन यहाँ से उठा करके उस तरफ रख दिया। और लहसुन में पता क्या है, जब ये गांठ में यहाँ पर ये लहसुन बनना शुरू हो जाता है पेड़ में ना, इस तरफ ये दिख रहे हैं आप, तो इसमें जब लहसुन बनना शुरू होता है तो ये रेडी हो चुका होता है। और ये बहुत सारे औषधि गुणों में काम आता है ये। तो अभी इसकी हो रही है कटिंग। इस बार थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज रहा, पता नहीं क्या रहा, लेकिन बहुत चेंज हो गया, मतलब बहुत कम हो रहे हैं। इसकी कटिंग हो रही है बोहन से। अच्छी नाट में रखा जा रहा है ये, और ऐसे इसकी है अचैन, वो मतलब क्या है? अच्छा तल अचैन अच्छी नाट एक बात है। एक बोहन ये और एक बोहन यहाँ पर मम्मी, और ये ऐसे फैला करके रखे हुए हैं बढ़िया से। लहसुन के जो ये तना होता है ना, जिसको हम फेंक देते हैं, इसमें ये गांठ में लहसुन बनी होती है। तो इसको निकाल करके इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये औषधि गुणों से भरपूर होता है। और साथ में इसको निकालने के बाद इसको छील लो और इसको हल्के तेल में, मतलब थोड़ा सा गर्म तेल में इसको भून लो। उसके बाद एक शीशी में रखो और उसमें तेल से इसको डिप कर दो। फिर उसके बाद जिसके पैरों में दर्द होती है, हाथ पैरों में दर्द होती है ना, वो वहाँ पर लगा सकता है, तो बहुत आराम मिलता है। ऐसा हमारी आमा करती थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस आज पापा बना रहे हैं रस्सी, क्योंकि हमारे गाय ने ना रस्सी तोड़ दी है। और ये वाली जो रस्सी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। ये धोती की बनी होती है ना, जो भी साड़ियाँ धोती ख़राब हो जाती है तो उनका ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कुछ इस तरह से। पहले से एक भीमल होता था ना, अभी भी होता है भीमल तो खैर। इसको भी पकड़ और इसको भी पकड़। हाँ, ये खुल जाएगा नहीं।
नहीं खुलल मैं पकड़े आप तो कैसे नहीं खुल सका देख लियो। तुम बताते लो रहो ना पे ये क्या करो मैं कभी इसे ऐसी करता तो रहूं ये आप ये पकड़ के रखे इसको। इतना नहीं बस ये तो है। अभी इसको बट और बट ऐसा बन गया है रस्सी, तो ऐसे ऐसे ये पूरा बन जाएगा अभी। चलो तुम बनाओ हम तो चलें। देखो खेत से जौ लाने के बाद ना इनको कूट करके ऐसा रखा है। अब हवा का इंतज़ार हो रहा है, जब हवा चलेगी तो इसको ऐसे ऐसे करेंगे और ये जितना भी इसका चीला है ये उड़ के उस तरफ चले जाएगा, दाने इधर ही रह जाएंगे। ये देखो ये हो रहे हैं ना इसमें दाने, तो इसको कूटने के बाद ऐसा निकलता है। ये इसमें झूस होते हैं, तो झूस को तोड़ना पड़ता है ना, तो ऐसा रहता है इसका सीन। जैसे ही दिन चढ़ता है ना तो देखो पानी बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आएगा। अभी टाइम लगाएगा आने में, इतना पानी आ रहा है मात्र। चलो जो भी है इतना आ तो रहा है कम से कम। अभी मैं जा रहा हूँ नदी में पानी लगाने के लिए, क्योंकि पानी तो आपने देख ही लिया कितना आ रहा है। तो चलो फिर। और आजकल ना गर्मी ज़्यादा हो रही है, दिन में तो सांप भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कई जगह पर, तो बहुत विकराल सांप दिखते हैं सच में। तो थोड़ा बहुत डर भी रहता है और नहीं भी, क्योंकि आदत बन चुकी है इन सभी के साथ। यहाँ देखो जब कनेक्टिविटी नहीं होती है ना तो बड़ा टफ रहता है। तो हम जाते तो इसी रास्ते से हैं, खैर इसमें अदरक लगा रखे हैं। रास्ते में काफल का पेड़ मिल गया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि काफल का पेड़ मिले और बिना काफल खाए हम चले जाएं। जो एकदम काला हो जाता है वो बहुत मीठा होता है, ये हल्का खट्टा मीठा है। पवन भाई भी आ गए हैं। कैसे हो ब्रो? ऑल सेट, बहुत बढ़िया। यहाँ ना नदी में ही पानी नहीं है, देख लो, तो कहाँ से ही पानी आएगा। तो ज़रा सा पानी रह गया, लेकिन यहाँ पर हो रही है बिच्छू घास। इसको करंट फ्लावर भी बोलते हैं, और आजकल इसके ना चप्पल वगैरह बन रहे हैं बहुत। जहाँ पर अगर आप लोगों को खुजली की परेशानी है बहुत ज़्यादा हो रही है तो हाथ पैरों में, तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो। तो ये इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको ठीक कर देता है, मतलब इंजेक्शन का काम करता है बेसिकली। ये झंझनाहट सी बहुत ज़्यादा अजीब सा करंट जैसा लगता है, तो कभी ट्राई ज़रूर करना, तो बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को भी। ये देख लो, और ये बहुत सारा हो रहा है। ये फ़िलहाल मैंने यहाँ से निकाल दिया, थोड़ा सा ना मेरे हाथ में भी चुभ गया। और इसमें जो कांटे होते हैं ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इसकी सब्जी भी होती है, ये पौंदा बहुत सब्जी खाई इसकी है। कैसा होता है? मस्त होता था, अब नहीं होता, खाते अब खाया ही नहीं है, कितना टाइम हो गया। क्योंकि जब इसकी सब्जी खाती है सर्दियों में तब ये भाई होता नहीं है। पानी में ना बिना छेड़ाखानी कर रहे हम आ गए, क्योंकि वहाँ पानी दिख ही नहीं रहा था। अगर उसमें भी छेड़ाखानी करेंगे तो दिन के टाइम में तो पानी वैसे ही नहीं आता, तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जाना है मार्केट। अब मैं पहले बाज़ार जाता हूँ, और कल गेहूँ भिजवाए थे मोहन भाई और कन्नू भाई के हाथ, तो मैं उसे लेकर के आता हूँ, ठीक है? फिर घर आके मिलते हैं आपसे। गाइस ये बन गई है रस्सी, देख लो, इतनी मोटी जोड़ बना दिया है, इतना मोटा जोड़। ये देखो, अरे ऐसे बनाई जाती है रस्सी पहाड़ों में। देखो गाइस, अभी ना मम्मी यहाँ पर ये इसको छींट रही है। किसको? ये जौ को, ठीक है? अब हवा ही नहीं चल रही है तो क्या ही होगा, तो ऐसे सूप से इसको छड़ना पड़ता है नीचे को। जब हवा चलेगी तो फिर हवा में वो जितना भी चीला होता है उड़ जाता है, और सीड यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। जैसे ये हवा चल जा, हवा चल जा, देखो थोड़ा सा चल रही है, तो ऐसे करते हैं। देखो फिर ये देखो ऐसे वाले होता है ना। मम्मी का फ़ोन आया है, ताई जी का, और ये सब करेंगे अभी, ठीक है? मैं जा रहा हूँ मार्केट। रस्सी ले लिया, कट बतेरा छूँ। अरे यार गेहूँ ले जाना, गेहूँ भी तो ले जाने पड़ेंगे, ऐसे कौन जाने दे रहा है मेरे को। मैं भी आ चुका हूँ गर्म पानी जा कर के, और ये देखो हम लोग कुछ ऐसे बांध करके लाते हैं। और मैं गाड़ी इसलिए लेके नहीं गया ना, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। नीचे नई रोड बन रही है और दीवारें पता नहीं कैसी हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस दिन
कमिश्नर साहब आने वाले थे। उस दिन बहुत तेज़ी से काम चल रहा था और जैसे ही वो गए उसके 2 दिन तक काम चला, तीसरे दिन से बहुत ज़्यादा स्लो काम हो गया है। और तो इतने ज़्यादा रोड़े हो रहे थे, वहाँ पत्थर ही पत्थर बिछा के रखे हुए, तो गाड़ी चढ़ाने में उतारने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने देखा था कल भी, तो इसलिए मैं गाड़ी नहीं ले गया। और अभी मैं आटा भर के लेके आ गया हूँ, ये देख लो। तो ऐसे बांध करके लाना होता है हम लोगों को। साथ में मुझे एक राजकुमार भाई मिले जो हम लोगों के साथ ही पढ़ते थे, थोड़ा आगे पीछे ही रहे हैं। तो वो भाई दिल्ली से आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच। और एक दीदी और मिली थी लोहाली गांव की, जो ब्लॉग देखते हैं फ्रॉम लखनऊ से, तो उनको भी धन्यवाद। तो मार्केट में ऐसा होता है ना कि ब्लॉग बनता नहीं है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। फिर अगर आप अकेले ब्लॉग कर रहे हो और गाड़ी भी चलानी है और सामान भी लेना है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इस वजह से प्रॉब्लम रहता है। पहाड़ों में एक फल बहुत ज़्यादा फेमस है और ट्रेंडिंग में भी हो रहा है, मतलब जो भी देखो उसी की वीडियो बनाया जा रहा है। तो मैं भी उसी की वीडियो बना रहा हूँ गाइस। ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं काफल। और ये होते हैं खट्टे मीठे और बहुत ज़्यादा मीठे, काले वाले तो बहुत ज़्यादा मीठे। पता है इसको खाते कैसे हैं? ऐसे ही खा जाते हैं यार, होने तो चाहिए। अगर होते हैं तो ऐसे ही खा जाते हैं। ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे। ऐसे खा जाते हैं देखो, बट होने चाहिए ज़रूरी। अगर हैं तो ऐसे खा लो, मज़े लो, मस्त। मैं भी काफल खाने ही आया हूँ और इसका स्वाद बहुत ज़्यादा मीठा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये देखो इतने सारे हो रहे हैं। ये टुका में तो जल नहीं सकूँ, वहाँ आगे तो जा भी नहीं सकते ना, तो वहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखो इस तरफ, मज़ेदार। इस वाले पेड़ की हाइट ना बहुत अच्छी खासी है वैसे तो, परंतु इसमें यहाँ पर बैठ करके काफल तोड़ने में बड़ा मज़ा है। मेरे को कमेंट आया था कि उन्हें काफल चाहिए बॉम्बे में, तो मैं आप लोगों को बता दूँ काफल बॉम्बे नहीं पहुँच पाता। वो यहाँ ट्रैक्टर पता नहीं क्यों आए हैं, पीछे से एक जो साउंड आ रहा है वो ट्रैक्टर की आ रही है, बड़ा वाला ट्रैक्टर है, तो वो जा रहा है रोड बाई रोड, ठीक है। अच्छा, बॉम्बे में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यहाँ से बॉम्बे तक नहीं पहुँच सकता। इनफैक्ट ये यहाँ से हल्द्वानी से पार करने में भी ना ये एकदम वाइट हो जाता है, फिर इसको खाने का मन नहीं करेगा आपका। जो इसका रियल कलर है वो हट जाता है और फिर ये ख़राब ही हो जाता है बेसिकली। तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ज़्यादा दूर तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। आपको ले जाने वाला डायरेक्ट चाहिए, तो जा कर के ये 5-6 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आगे को। और यहाँ पर पहाड़ों में रखे रहेंगे तो 2-3 दिन तक आराम से सर्वाइव कर जाता है। ये वाली बात है इसमें। बाकी तो बस खट्टे मीठे बहुत बढ़िया हो रहे हैं एकदम। ये हाय 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 कितने मज़ेदार हो रहा है ये। यहाँ देखो गाइस, ये कसका है काफूल। हाँ, ये आज ना मैं सिर्फ इतने ही काफल लेके आया हूँ और आ गया हूँ खेत में। यहाँ पर ये बिट्टू सिंह यहाँ पर ये पेड़ों में डाल रहे हैं गोबर, बहुत बारीक वाला हो रहा है ना, तो ये एक एक पेड़ में सिंगल पेड़ में डाल रहे हैं। और मम्मी यहाँ पे इसको कूट रही है, ये इस वाले गोबर को पतला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मतलब बारीक, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। देखो कैसे हो रहे हैं ना, दानेदार टॉफ़ी जैसे हो गए। इसको पैक करके भेज देना था, चॉकलेट लग रहा है एकदम। अभी मैं नीचे पानी डाल रहा हूँ ना मिर्च में, क्योंकि हमने सुबह डाली नहीं थी और अब हम सिर्फ शाम को डाल रहे हैं। और यहाँ पर मैं बो रहा हूँ अभी कद्दू के सीड्स, तो 2-2 बो देते हैं, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 2 अगर हो जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ से मैं इसको नीचे को डाल दूँगा। यहाँ से नीचे को डालने के मुख्य कारण ये भी है कि जितना फैलेगा ना, बंदर भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे, और हम लोग तो खैर खाएंगे, बाकी ऊपर बोऊँगा तो वो बच जाएगा। सबको इंगेज करना पड़ता है ना, तो उनके लिए भी कुछ बचाना पड़ेगा। गाइस 7:30 हो गए और हमारा काम काज चल रहा है। और ये देखो आसमान में आज थोड़ा ज़्यादा बादल जैसे दिख रहे हैं, तो हमने उठा दिया यहाँ से लहसुन। एक जने का कमेंट आया था ना कि लहसुन को सुखाते हैं या नहीं सुखाते हैं। इस बार हमारा लहसुन बहुत ही बेकार हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार। ये देख रहे हैं ऐसे जो हो रहे हैं,
और पिछली बार ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब बहुत सारा लहसुन था। इस बार तो मतलब उसका हाफ मान लो या उससे भी कम ही होगा अगर ये इतने छोटे होंगे तो। इसको सुखाते हैं इसलिए क्योंकि ना ये खेत से निकालते वक्त गीला होता है और उसके बाद सुखा करके इसको हम स्टोर कर देते हैं, फिर नहीं सुखाते, ये निकल जाता है, इसके बाहर के छिक्कल सारे निकल जाते हैं। ये देखो, तो तब जा कर के इतना छोटा छोटा लहसुन हो रहा है इस बार। और फिलहाल ये भी उठा दिया क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। अब उसके बाद ये भी उठाएंगे तो तब तक हमें 8 साढ़े 8 तो हमें बाहर ही हो जाते हैं ऐसे। तो ये सब उठाना है। अभी जौ आज छीट दिए हैं, अब इसको उठाना पड़ेगा क्योंकि रात को कौन उठेगा फिर। कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा ये देखो, वैसे तो दिख नहीं रहा, कैमरा में नहीं दिख रहा, परंतु वैसे दिख रहे हैं कि आसमान में कहीं कहीं पर दिख रहे हैं तारे, और बाकी तो नहीं दिख रहा। खैर देखो, हम रात को भी ना जौ छिट रहे हैं तो हवा का प्रभाव अभी उस तरफ को है, तो कुछ पता नहीं चलता इन सब कुछ चीज़ों का। लेकिन इतनी तेज़ तो चलनी नहीं जितनी तेज़ हमें लग रही ना कि हवा चल रही है, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि चिल उड़ा ही नहीं रहा है इसमें से ज़्यादा। अच्छा गाइस, 8:06 हो चुके हैं और ये फ़िलहाल पूरा क्लीन कर दिया है। तो अब मैं मुँह हाथ धो करके अब जा कर के मैं अंदर जाऊंगा, पूजा करूंगा। तो इतना टाइम लग जा रहा है आजकल। और फिर उसके बाद खाना खाते हुए 9 बज जाता है। एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए ब्लॉग ना टाइम टू टाइम नहीं हो पाते क्योंकि काम ही इतना है, क्या ही कर सकते हैं। तो आज पानी देखो, इतनी रात को भी ना पानी अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन आ रहा है। तो ये पानी अभी हम भर ही रहे हैं और इसका देखो धार बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है पानी। ठीक है, इसको ले जाते हैं अंदर।